हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 11th की केमिस्ट्री में पिछले वीडियोस में अपन ने वीएसीपीआर सिद्धांत कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट वीबीटी सिद्धांत आज अपन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके बारे में आज अपन शुरुआत करेंगे। ये काफी बहुत ही बड़ा लेंथी सिद्धांत है जिसमें काफी अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसे अतिव्यापन है। सबसे पहले अपन हाइड्रोजन के सरलतम अणु का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद में संकरण है और फिर उसके बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यानी ये काफी लंबा 3 या 4 वीडियोस तक कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आप वीबीटी सिद्धांत को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसके सभी वीडियोस अटेंड करें ताकि आपको वीबीटी सिद्धांत में आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यही सिद्धांत वीबीटी सिद्धांत क्लास 12th में भी अपने को दोबारा से पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीबीटी सिद्धांत ये सबसे पहले हाइटलर और लंदन नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था लगभग सन 1923 में। हाइटलर और लंदन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने वीबीटी सिद्धांत की प्रस्तावना दी। बाद में पोलिंग ने अपने अन्य साथियों के साथ में मिलकर के इसका विकास किया था और वर्तमान स्वरूप अपने सामने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले अपन वीबीटी सिद्धांत में सबसे सरलतम अणु H2 के अणु के बनने की व्याख्या को समझते हैं कि किन्हीं दो परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण कैसे होता है, ये समझते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सबसे इजी सबसे सरल एग्जांपल ले लिया है हाइड्रोजन का अणु। देखिए, ये हाइड्रोजन के दो परमाणु लिए मैंने, A और B। मान लीजिए पहला परमाणु है A और दूसरा है B। ये हाइड्रोजन के पहले परमाणु का नाभिक है Na और दूसरे परमाणु का नाभिक है Nb। हाइड्रोजन में अपन जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन Ea और ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है Eb। ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु जब अणु बनाने के लिए एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इनके बीच में बहुत सारे बल कार्यरत होते हैं। कुछ आकर्षण और कुछ प्रतिकर्षण बल लगते हैं और उन आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के द्वारा ही हाइड्रोजन अणु का निर्माण तय होता है। देखिए, जब दोनों पास पास आएंगे तो दोनों के बीच में कितने बल लगेंगे? दोनों के बीच में कुल मिलाकर के 4 बल लगते हैं। नंबर 1, दोनों परमाणुओं के नाभिक यानी Na और Nb के बीच में, Na और Nb के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस प्लस के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण। दोनों के इलेक्ट्रॉन Ea और Eb के बीच में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, यानी ये 2 प्रतिकर्षण बल लगेंगे और 2 ही लगेंगे आकर्षण बल Na और Eb के बीच में। इस परमाणु के नाभिक और दूसरे के इलेक्ट्रॉन यानी Na और Eb के बीच में। और दूसरा आकर्षण बल लगता है इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज और दूसरे परमाणु का नाभिक यानी प्लस चार्ज, इन दोनों के बीच में यानी Nb और E। ये 2 लगते हैं आकर्षण बल। यानी दोनों परमाणु जब एक दूसरे के क्लोज आने का प्रयास कर रहे हैं तो बीच में 2 आकर्षण और 2 प्रतिकर्षण यानी टोटल 4 बल कार्यरत होंगे। यदि इन दोनों आकर्षण बल का मान ज्यादा हुआ, प्रतिकर्षण बल की तुलना में आकर्षण बल का मान अगर ज्यादा होता है तो दोनों परमाणु एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और दोनों के बीच में बॉन्डिंग होकर के और हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। हाइड्रोजन में प्रतिकर्षण की तुलना में आकर्षण बल का मान हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए दोनों परमाणु आकर के जुड़ जाएंगे और H2 अणु का निर्माण कर लेंगे। लेकिन यदि किसी परमाणु में इन प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा हुआ, जैसे हीलियम, अगर आपके पास में ये दोनों परमाणु हीलियम के होंगे, ये हीलियम के 2 परमाणु अगर पास पास आ रहे हैं तो उन दोनों में ये प्रतिकर्षण बल होता है ज्यादा और आकर्षण बल होता है कम। तो उस स्थिति में दोनों परमाणु एक दूसरे के पास में आकर के बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, यानी हीलियम के अणु He2 का निर्माण नहीं होता है क्योंकि उनमें प्रतिकर्षण लगता है ज्यादा और हाइड्रोजन में आकर्षण ज्यादा लगता है, इसलिए हाइड्रोजन के अणु का निर्माण होता है। जैसे ही दोनों हाइड्रोजन आपस में आकर के मिलेंगे और H2 का अणु बनाएंगे तो इस दौरान दोनों के द्वारा ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। ध्यान रखना आपको, हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं में जैसे बॉन्डिंग बढ़ेगी, हाइड्रोजन ही नहीं बल्कि किन्हीं भी 2 परमाणुओं के बीच में जब बॉन्डिंग बढ़ती है तो हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और अणु स्थायित्व को प्राप्त करता है।
यहां पर भी दोनों हाइड्रोजन जब मिलकर के H2 का अणु बनाएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और ये जो ऊर्जा है इसको आप बंध एंथैल्पी कह सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको बंध एंथैल्पी कहते हैं। क्योंकि ठीक इतनी ही ऊर्जा अगर आप इस अणु को वापस दे देंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये वापस टूट जाएगा और दोनों वापस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन के दोनों परमाणु जब एक जगह जुड़ते हैं तो जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं उतनी ही ऊर्जा अगर उनको रिटर्न वापस दे दी जाए तो जो बॉन्ड बना है वो वापस टूट जाएगा और हाइड्रोजन के दोनों परमाणु वापस से अलग अलग यानी पृथक पृथक हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है वीबीटी सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन के अणु का निर्माण। ये था वीबीटी सिद्धांत के द्वारा बनने वाले सबसे सरलतम अणु हाइड्रोजन अणु के निर्माण की व्याख्या। आज के वीडियो में बस अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वीबीटी सिद्धांत के अंदर ही, क्योंकि वीबीटी सिद्धांत काफी लेंथी होने वाला है। तो वीबीटी सिद्धांत के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स बनेंगे। तो आपको अगर वीबीटी सिद्धांत पूरा समझना है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सभी पार्ट्स को देखते जाइए, समझते जाइए, आपको कंप्लीट वीबीटी सिद्धांत समझ में आ जाएगा। आज के सिद्धांत में आपको कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक्स नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइए, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।